हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएम कॉमर्स गुरुकुल। इस वीडियो में हम लोग आज चैप्टर कंट्रोलिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में देखेंगे कि हम लोग कंट्रोलिंग का क्या कंसेप्ट है, क्या मीनिंग है, क्या नेचर है, साथ में स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग सीखेंगे और कौन कौन सा टेक्निक है कंट्रोलिंग करने का। ओके, चैप्टर बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तो 15-20 मिनट के वीडियो में पूरा चैप्टर का हम लोग कंप्लीट समरी कवर करने वाले हैं। साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, तो आप लोग अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, इसको अच्छे से देखिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। साथ में इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर करें ताकि दोस्त का भी आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए क्या है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है। तो कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग हम लोग बता सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है। तो कंट्रोलिंग का मीनिंग है जो भी हम लोग का एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ। जो भी डेविएशन आता है, जो भी डिफरेंसेस रहता है, उस डिफरेंसेस को हटाते हैं, वही है हमारा कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग हुआ, तो जो एक्चुअल रिजल्ट है कंपेयर करते हैं डिजायर रिजल्ट से या फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो जो कंपेयर कर रहे हैं वही है हमारा कंट्रोलिंग। ओके, अगर कुछ डिफरेंस है तो उसको सुधारते हैं, उसको चेक करते हैं और फिर गो थ्रू होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे बोला है, कंट्रोलिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी। जो भी एक्चुअल एक्टिविटी है उसको कंफर्म करता है, जो प्लान किया हुआ प्लान की एक्टिविटी से क्या मिल रहा है, मैच कर रहा है, तो ज्यादा डेविएशन तो नहीं है, ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, उसको चेक करता है। फ्लिप क्वार्टर्स को डिफाइन किया है, तो इस डिफिनेशन को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, कॉपी में नोट डाउन करना है ताकि एग्जाम में अगर पूछे तो आप लोग इजिली इसको अटेम्प्ट कर सकें। देखिए हम वही डिफिनेशन को चूज किए हैं जो बहुत सिंपल है, इजिली इसको मेमोराइज हो सके उसको। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या स्टेप है कंट्रोलिंग का। देखिए पहला स्टेप बता रहा है कि कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है हमारा स्टैंडर्ड को सेट करना। चलिए इसको एग्जांपल समझ सकते हैं क्या बता रहा है। कंट्रोलिंग क्या है, एक हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। मान के चलिए अभी मंथ ऑफ जो मार्च में हमारा सेल का टारगेट था 10 लाख, 10 लाख सेल करने का टारगेट था। बट जो एक्चुअल जो हम लोग सेल किए हैं, ओनली किए हम लोग 8,000। ओके, जो हमारा टारगेट था 10 लैक्स, बट हम लोग एक्चुअल जो सेल किए वो 8 लैक्स किए। जो 2 लाख का गैप है, जो 2 लाख का डिफरेंस है, उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। डेविएशन का डिफरेंस, डेविएशन दो टाइप का हो सकता है। पहला डेविएशन एक पॉजिटिव में हो सकता है, दूसरा निगेटिव में हो सकता है। पॉजिटिव डेविएशन तब आता है जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड। जो भी है एक्चुअल परफॉर्मेंस हम लोग अधिक होगा जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं तो पॉजिटिव में आएगा। और अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारा लेस रहेगा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो हमारा निगेटिव डेविएशन कहलाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो पहला में स्टेब्लिश स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड सेट करता है। ओके, दूसरा में बता रहा है फिर एक मेजर करता है जो एक्चुअल परफॉर्मेंस जो ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में जो कुछ हुआ उसको फिर मेजर करता है। ठीक है, दो हो गया, एक तो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, दूसरा में क्या कर रहा है जो एक्चुअली में जो परफॉर्म किया। पूछेगा डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट बताइए आप जो मार्च का मंथ में कितना सेल किए। ओके, वहां से उसको मिल गया रिपोर्ट कितना सेल किया। अब थर्ड स्टेप है हमारा कंट्रोलिंग का, क्या फिर कंपेयर करता है क्या हम स्टैंडर्ड कितना सेट किए। तो हमारा स्टैंडर्ड था कितना 10 लैक्स, 10 लाख, बट हमारा जो एक्चुअल रिपोर्ट मिला सेल्स डिपार्टमेंट से कि कितना सेल हुआ, ओनली 8 लैक्स, 8 लाख मात्र हुआ। तो जो 2 लाख का डिफरेंस हो रहा है, 2 लाख का डिफरेंस यहाँ पे कंपेयर किया कितना 10 और 8 के साथ, तो कितना का डिफरेंस आया 2 का। ओके, तो 2 का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस का क्या कारण था, क्या रीजन था। ओके, फोर्थ स्टेप में फाइंड कर रहा है कि क्या क्या रीजन आता है, डेविएशन क्या होना, क्यों डिफरेंस आया, किसका गलती है, मैनेजमेंट का गलती है,
वर्कर का गलती है, मशीन का गलती है, ऑर्गेनाइजेशन का गलती है, कहाँ पे क्या कारण है भाई, कहाँ पे डेविएशन है, क्यों, रीजन क्या था, जो भी डेविएशन हुआ उसको एनालाइज करने के बाद फिर फाइनल में क्या करता है, टेक करेक्टिव एक्शन। उसके बाद जो सही है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही होगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जल्दी से अचीव हो सके, वैसा फैसला लिया जाता है। अगर ना हो तो फिर प्लान को चेंज किया जाता है, एक स्ट्रेटेजी को चेंज किया जाता है, उसके हिसाब से फिर नेक्स्ट प्रोसेस को किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपका 2 पॉइंट है डिस्कस हो रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, ये रिजल्ट एरिया क्या है, साथ में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस क्या है। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, तो यहाँ पे चेक करता है कि अगर जो भी डिफरेंसेस आया किसके कारण आया, क्या कारण है उसका, तो कारण बड़ा हो, उसके बारे में क्या दिया, की रिजल्ट एरिया, जो बड़ा डिफरेंसेस है, बड़ा रीजन है, उसको चेकआउट किया जाता है, ना कि छोटा छोटा। ओके, तो जो की रिजल्ट एरिया है वहां पे फोकस किया जाता है कि आखिर डेविएशन का क्या रीजन था। अच्छा, प्रोडक्शन कॉस्ट अधिक लग रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए, वहां पे की एरिया है, वहां पे प्रोडक्शन को हैम्पर कर रहा है, प्रोडक्शन को, प्रोडक्ट को वहां पे फोकस करेंगे। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में इसमें क्या होता है, अगर जो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ रहा है तो क्या करेगा, अब एक्सेप्शन रहेगा, जो प्लान बनाया गया वो प्लान को चेंज कर दिया जाएगा, न्यू प्लान लाया जाएगा, न्यू स्ट्रेटेजी लाया, उसके बाद से फिर से कंट्रोलिंग का सिलसिला चालू होगा। ओके, तो यहाँ पे पूरा स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग आप लोग का क्लियर है तो कमेंट पे सेक्शन में जाइए, और क्लियर है तो लिखिए यस क्लियर है, क्लियर है। ओके, चलिए फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं क्या क्या स्टेप है हमारा प्रोसेस का। आप लोग को याद करना, एग्जाम में आए तो एकदम इसको छोड़ना नहीं, आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में आए और आप लोग इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला हम लोग स्टैंडर्ड को स्टेब्लिश करेंगे, स्टेब्लिश ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड सेट करेंगे। दूसरा बता रहा है क्या, कि हम लोग जो भी है मेजर करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में कंपेयर करेंगे, क्या कंपेयर करेंगे, जो एक्चुअल है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फोर्थ में क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, फाइंड आउट करेंगे क्या काउज है डेविएशन होने का, क्या डिफरेंस जो है, क्या रीजन है डिफरेंस का। ओके, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, इसके बाद टेक करेक्टिव एक्शन, उसके बाद हम लोग जो सही है उसका फैसला को लेने वाले हैं। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन जाइए और स्टेप इन प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग को अभी टाइप कीजिए। ओके, लिखिए, आप लोग का भी याद हो जाएगा। चलिए लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है भाई। तो पहला बता रहा है इंपॉर्टेंस, इंप्रूव एम्प्लॉय मोटिवेशन। क्या है एम्प्लॉय मोटिवेशन, कैसे एम्प्लॉय का मोटिवेशन होगा भाई कंट्रोलिंग से, तो देखिए बताते हैं क्या है। कंट्रोलिंग का मीनिंग हम लोग समझे, क्या कंट्रोलिंग क्या करता है, हर स्टेप में चेक करता है, कंटिन्यू प्रोसेस है, तो हर स्टेप में स्टेप चेक कर रहा है। उसके कारण क्या होगा, कोई भी इंप्लॉय है, ओके, कोई भी इंप्लॉय है, चलिए डिस्कस कर रहे थे हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो पहला इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो कैसे कंट्रोलिंग के थ्रू मोटिवेशन मिलेगा एम्प्लॉय का। तो जाने कि हम लोग कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब हमेशा टाइम टू टाइम कंट्रोलिंग चेक होते रहता है। ओके, तो इसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉय सब वर्क कर रहा है और उसके सबऑर्डिनेट हमेशा चेक कर रहा है कि कैसे एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, कितना स्टेप तक पहुंचा, क्या वो स्टैंडर्ड जो प्लान किए हैं, प्लान के साथ उसका परफॉर्मेंस हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इस चेक के कारण जो गलतियां होने का चांस है एम्प्लॉय सबका, जो रॉन्ग एक्टिविटीज होने वाला है अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो भी सुपीरियर है चेक कर रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि कंट्रोलिंग का सिस्टम चल रहा है, चेक करेगा तभी तो प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होगा। तो इसके कारण एम्प्लॉय गलती नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा तो एम्प्लॉय बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा, उन लोग का वर्किंग का कंडीशन हमेशा इंप्रूव होते रहेगा, अच्छा तरीके से काम करता रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंश्योर ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होगा कंट्रोलिंग के थ्रू,
कंट्रोलिंग क्या बताया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है और हर स्टेप में चेक होते जा रहा है। अब डिसिप्लिन क्यों नहीं मेंटेन होगा, इसके कारण कंट्रोलिंग हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम चेकिंग हो रहा है सारा एम्प्लॉय का, किसका किसका कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन सा रोल है, कौन सा अकाउंटेबिलिटी है। तो सारा को एक प्रॉपर ऑथराइज दिया गया, अथॉरिटी दिया गया है काम करने का। और साथ में साथ हर मंथ या फिर हर क्वार्टर में चेक हो रहा है कि जो प्लान है, प्लान के साथ अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इतना चेकलिस्ट होते रहेगा तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिक मेंटेन रहेगा ही रहेगा। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा बता रहा है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। अब साथ में कंट्रोलिंग हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन का भी, क्यों कि जो भी सारा डिपार्टमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, टॉप, मिडिल और साथ में लोअर लेवल। क्यों, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है, एक उसका तो एक परफॉर्मेंस का प्लान एकदम एक्यूरेट बना गया, उसके साथ हमेशा कंपेयर होगा जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हो रहा है और जो हमारा स्टैंडर्ड है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके कारण सारे एक दूसरे से मिल के काम करेंगे और इसके कारण क्या कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, लोग काम भी करता रहेगा अच्छा टाइम टू टाइम मिल के, क्योंकि लोग को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ हमेशा कंपेयर हो रहा है। तो ज़्यादा डेविएशन होगा तो आपस में मिलेगा और फिर उसको शॉर्ट लिस्ट निकालेगा, फिर काम को आगे बढ़ाएगा। ओके, फोर्थ पॉइंट बता रहा है हमारा एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव करने में कंट्रोलिंग हेल्प करता है। कारण क्या है कि जो भी स्ट्रेटेजी बनाया है, जो भी प्लान बनाया है, तो कौन सा प्लान कंपनी का गोल को देख के ही तो प्लान बनाया गया होगा। और उसको गोल को अचीव करने के लिए कंट्रोलिंग हर मंथ, हर क्वार्टर में, 3 मंथ में चेकलिस्ट होते जा रहा है कि जो हमारा काम करने का तौर तरीका है क्या सही में हो रहा है या फिर कुछ डिफरेंस है, तो डिफरेंस को एनालाइज करना है, फिर उसको करेक्टिव एक्शन लेना। ओके, इसके कारण ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। उसके बाद हम लोग एक्यूरेसी देखेंगे। कंट्रोलिंग के थ्रू ऑटोमेटिक एक्यूरेसी स्टैंडर्ड रहेगा, क्योंकि हर टाइम टू टाइम चेकआउट तो हो रहा है तो एक्यूरेसी तो रहेगा। अगर कुछ डिफरेंस है तो नेक्स्ट मंथ में उसको हम लोग क्या भरपाई कर लेंगे वहां से। ओके, तो एक्यूरेट भी रहेगा हमारा जो भी वर्क रहेगा उसमें कंट्रोलिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब कंट्रोलिंग यूज करता है जो रिसोर्सेज वो इफेक्टिव वे में करता है। कारण क्या है, कंट्रोलिंग हर मंथ होने के कारण जो भी रिसोर्सेस लग रहा है, मैनेजमेंट को पता है कितना रिसोर्स कहाँ पे लगेगा, कौन सा सेक्टर में लगने वाला है। ओके, इनपुट कितना रहेगा, उसका आउटपुट कितना रहेगा। अगर डिफरेंस हुआ तो नेक्स्ट मंथ में इंक्वायरी करेगा कि डिफरेंस क्यों रहा है। अगर हमारा 1000 यूनिट हमारा रॉ मटेरियल लग रहा है तो फिर अधिक क्यों लग गया, यहाँ पे क्या रीजन है, वहां पे तुरंत डिविएशन होगा। तो इसके कारण हम लोग जो भी रिसोर्स यूज करेंगे इफेक्टिव तरीका से यूज करेंगे, बहुत अच्छे तरीका से यूज करेंगे। चलिए, इसका एक निमोनिक है, निमोनिक के थ्रू आप लोग को और जल्दी याद हो जाएगा। इसमें याद रखना है पहला 3 पॉइंट में MDC। MDC, M फॉर मोटिवेशन, D फॉर डिसिप्लिन, C फॉर कोऑर्डिनेशन। MDC याद रखना है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग में। उसके बाद जो नेक्स्ट थर्ड है उसमें रखना है ORS। ORS तो सबको किए होंगे आप लोग, ORS याद रखना है। O से ऑर्गेनाइजेशनल गोल, R से रिसोर्सेज को हम लोग इफेक्टिवली यूज करेंगे, ORS से एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे, जज करेंगे स्टैंडर्ड को। ओके, एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड याद होगी आप लोग का। चलिए, बहुत अच्छा। साथ में हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी बहुत अच्छा से उसको समरी फॉर्म में उसको बताए हैं वीडियो में। तो अगर नहीं देखें आप लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप लोग को टफ लग रहा है तो वहां से जाइए, एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी चैप्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। क्या रिश्ता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। ओके, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का बहुत गहरा संबंध है, बहुत दोनों साथ में ही चलेगा। ठीक है, एक प्लानिंग किया, पूरा साल भर उस पर वर्क किया, प्लान बनाया कैसे काम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कौन सा टाइम में होना चाहिए, पूरा स्ट्रेटेजी को बनाया गया। ओके, कितना रिसोर्सेज लगेगा, सारा को मेंटेन कर गया, सारा को मेजर भी किया। लेकिन अगर कंट्रोलिंग नहीं किया तो सारा प्लानिंग बेकार। कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं है बिना प्लानिंग का, प्लानिंग पॉसिबल नहीं है कंट्रोलिंग का। तो दोनों साथ में ही चलेगा। ओके, प्लानिंग रहेगा तो ही कंट्रोलिंग कर पाएंगे। ओके, जब मेरा पास
स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा तो फिर हम उसको कैसे मेजर करेंगे एक्चुअल से। तो दोनों जरूरी है, एक्चुअल भी होना है और स्टैंडर्ड को भी होना है, तभी हम लोग कंपेयर करेंगे। और कुछ डिफरेंस आया, कुछ भी इशू हुआ, उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे, फाइंड करेंगे डेविएशन को, फिर उसको एनालाइज करेंगे और नए सिरे से काम को स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक या फिर नेचर ऑफ कंट्रोलिंग। क्या कैरेक्टरिस्टिक और नेचर है कंट्रोलिंग का? तो पहला बता रहा है मैनेजरियल फंक्शन है। कैसे मैनेजरियल फंक्शन है भाई? तो जो भी टॉप लेवल क्या करता है, सारा प्लान बनाता है, प्लान बनाने के बाद क्या करता है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है कि किसको क्या कितना कैसे कैसे करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? तो ये करने से क्या होगा, जो भी जो वर्क दिया गया और साथ में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाएगा कि देखिए ये प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ आपको इतना काम करना है, ऐसे करना है, साथ में कंट्रोलिंग का भी फंक्शन उन्हीं को दिया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो पहला जो मैनेजरियल फंक्शन है कि पहला टॉप लेवल वाला मैनेजरियल फंक्शन प्रोवाइड करता है कंट्रोलिंग के थ्रू। दूसरा है कंटिन्यूस एक्टिविटी। कंट्रोलिंग कंटिन्यूस एक्टिविटी है, ना कि आप एक दिन किए तो कंट्रोलिंग पूरा नहीं होगा, पूरा हर मंथ कंट्रोलिंग करें या फिर हर 6 मंथ में, और फिर फाइनल में हम लोग को रिजल्ट दिखने को मिलेगा। मान के चलिए हम लोग प्लानिंग किए पूरा 1 साल कि हमको एग्जाम में 90% लाना है। ओके, क्लास 12 में 90% लाना है, प्लान किए और साथ में डिसाइड किए कि हर दिन हम लोग एक प्रॉपर टाइम पे पढ़ेंगे और एक ड्यूरेशन में पढ़ेंगे, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। ओके, लेकिन हर मंथ हम लोग उतना पढ़ भी रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं टाइम पे, तो एग्जाम में हमारा उतना मार्क्स आएगा। अगर नहीं पढ़े तो हम लोग चेक करेंगे ना पर मंथ, इस मंथ हम लोग नहीं पढ़े, क्यों? रीजन हम लोग शादी घर चल गए, घूमने के लिए चल गए, तो कहीं छुट्टी मनाने के लिए चला गए, तो वहां से पता चलेगा नहीं इस मंथ हम लोग मेहनत नहीं किए, तो अगला नेक्स्ट मंथ हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा अच्छा से तैयारी करेंगे ताकि नेक्स्ट मंथ हमारा रिकवर हो जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट बता रहा है फॉरवर्ड लुकिंग। कंट्रोलिंग क्या था? फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखिएगा ना कि आगे क्या कैसे चल रहा है, उसके हिसाब से क्या करेगा कंट्रोलिंग, अपना प्लान को थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल करके फिर आगे कंट्रोल करके चलता रहेगा। फोर्थ पॉइंट बता रहा है इसेंस ऑफ कंट्रोल इज एक्शन। मेन मकसद है कंट्रोलिंग का क्या? एक्शन लेना। कुछ भी अगर डेविएशन, जो डिफरेंस आया, अधिक हुआ कम हुआ, तुरंत एक्शन लेगा, चेक करेगा कि आखिर डिफरेंस होने का क्या रीजन है, तो नेक्स्ट मंथ क्या करेगा, उसको बैलेंस करेगा, मैनेज करेगा कहीं से, ताकि डिफरेंसेस कम से कम हो। ओके, फिफ्थ पॉइंट बता रहा है कंट्रोल इज बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। देखिए डेविएशन 2 टाइप का बताए थे कि एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा? अगर जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ग्रेटर देन स्टैंडर्ड रहेगा तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन साथ में निगेटिव भी हो सकता है जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस लेस देन रहेगा स्टैंडर्ड से, तो नेगेटिव का काम करेगा। 6 पॉइंट बता रहा है हमारा कंट्रोल इज ए सर्कुलर मूवमेंट। देखिए मैनेजमेंट का क्या फंक्शन है, मैनेजमेंट का पहला फंक्शन बोलता है प्लानिंग है, दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजिंग है, तीसरा क्या है स्टाफिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर प्लानिंग चालू होगा। तो ये क्या कर रेगुलेट होते रहेगा, चलता रहेगा। अगर रेगुलेट नहीं होगा, प्लानिंग के साथ कंट्रोलिंग घूमता नहीं रहेगा, तो फिर एक भी छूटा तो फिर बेकार, सारा फिर फंक्शन उसका रुक जाएगा। इस सर्कुलर मूवमेंट में चलता रहता है। 7 पॉइंट बता रहा है कंट्रोल इज नीडेड एट ऑल लेवल। वहां पे सारे लेवल पे कंट्रोल चाहिए। अगर टॉप वाला पे कंट्रोल नहीं है तो मिडिल और लो वाला के काम कैसे करेगा? मिडिल तीनों को एक कंट्रोल, अपना अपना जो भी अथॉरिटी मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, बैलेंस करके चलना पड़ेगा, कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, तो वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल को हम लोग अचीव कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। पॉइंट 8 बता रहा है कंट्रोल इज रिलेटेड टू द प्लानिंग। एकदम डायरेक्ट रिलेटेड है कंट्रोलिंग, प्लानिंग से रिलेटेड रहेगा, प्लानिंग कंट्रोलिंग से ही रिलेटेड रहेगा। अगर रिलेटेड नहीं रहेगा तो दोनों बेकार पड़ेगा, प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना नहीं चलेगा, कंट्रोलिंग प्लानिंग के बिना नहीं चलेगा, दोनों साथ में ही चलेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग। कौन कौन सा टेक्निक है कंट्रोलिंग का? तो हम लोग जनरली 2 कैटेगरी में बांटेंगे कि एक टेक्निक है हमारा ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक, दूसरा है हमारा मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक। ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक में क्या है, ये ओल्ड टेक्निक है, साथ में
ये थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं है, अनसिस्टमेटिक है, और इसका जो रिजल्ट है प्रॉपर या फिर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पाता। ओके। और जो मॉडर्न कंट्रोल टेक्निक है ये फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड रहता है, और इसका जो एक्यूरेसी रहता है हायर रहता है। इसको मैक्सिमम वेस्टर्न नेशन में यूज होता है, लेकिन स्टिल इंडिया में अभी भी ट्रेडिशनल अप्रोच को ही यूज किया जा रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल कंट्रोल टेक्निक का पॉइंट्स दिया गया हुआ है, उसको आप लोग को पढ़ना है ध्यान से, और मेमोराइज भी करना, दिमाग में रखना है। फिर एग्जाम से पूछे तो आप लोग को फाइंड आउट कर सकना है कौन ट्रेडिशनल है और कौन मॉडर्न अप्रोच है। ओके, मॉडर्न अप्रोच का यहाँ पे टेक्निक दिया गया हुआ है। चलिए, अब मॉडल पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडल पेपर से एग्जाम में आप लोग को पूछा जा रहा है। तो हमारा टर्म 2 में जो कुछ आया है इसको हम लोग कुछ कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज मीन बाय कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग होता है, आप लोग खुद बताए कंट्रोलिंग क्या होता है, कमेंट करके बताए कंट्रोलिंग क्या होता है। बताए कंट्रोलिंग क्या होता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड से, वही है हमारा कंट्रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या पॉइंट है कंट्रोलिंग का, तो आप लोग को याद करवाए थे, ओआरएस पिलाया था ना, ओआरएस में क्या था, तो उसको आप लोग को लिखना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखिए, कमेंट करके बताइए कि क्या क्या सिस्टम था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। क्या रीजन है, एक्सप्लेन करना है। बैक है, पोस्टमार्टम को चेक करता है, ताकि हमारा जो भी डिविएशन है उसको ठीक कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हम लोग चल सकें। ठीक है, जो भी प्लान किया प्लान के हिसाब से चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। कौन कौन सा स्टेप है कंट्रोलिंग का, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंश्योरिंग दैट एक्चुअल एक्टिविटी कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी। कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो एक्चुअल एक्टिविटी को कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी बताता है। इसका आंसर है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो ही है जो एक्चुअल एक्टिविटी को कंफर्म टू प्लान एक्टिविटी से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोलिंग। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, यहाँ पे हम 8 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन किए गए हैं, आप यहाँ पे 3 को करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोलिंग का क्या मीनिंग है, मीन बाय कंट्रोलिंग, इसका इंपॉर्टेंस बताना है। सारा इसको डिस्कस कर दिए हैं, आप लोग चाहिए फिर से वीडियो को पॉज करके देखिए और उसको पढ़ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग का एग्जाम चल रहा है, अच्छे से एग्जाम को लिखिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, खूब ज्यादा रिवीजन करते रहिए और लिखने का भी प्रैक्टिस कीजिए साथ में। ओके, और कोशिश करेंगे हम एग्जाम से पहले जितना हो सके वीडियो का समरी शॉर्ट में बना दें, ताकि आप लोग रिवीजन करने में और आसान पड़े। साथ में आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम पीडीएफ और नोट्स को शेयर करते हैं। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है TSM कॉमर्स गुरुकुल। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्जाम अच्छे से लिखिए। ओके, थैंक यू।